हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी 01 2022 बैच के लिए मैथ्स के ऑफिशियल सैम्पल पेपर के पार्ट 3 को। इससे पहले 2 पार्ट और भी दे चुके हैं और हमने आपके एक ही वीडियोस में भी पूरे कंप्लीट सॉल्यूशंस को दिया है। तो या तो आप पार्ट बाय पार्ट वीडियोस को देख सकते हैं या फिर आप सिंगल वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चंस वहाँ पे करवा दिए गए हैं। हमने कल आपको पार्ट नंबर 2 में एक क्वेश्चन दिया था जो कि हमने कहा था कि आपने उसको बनाया है कि नहीं बनाया है। तो जिन्होंने अगर नहीं बनाया है तो उनको बता दें कि उनका आंसर यहाँ पे हम देने वाले हैं और उनका सॉल्यूशंस हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमने आपको उसके सॉल्यूशंस पहले भी दे चुके हैं। तो आप जाकर उसके सॉल्यूशंस को वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अगर जिनका आंसर आया था तो मैच कर लीजिएगा कि आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 600 था। मैक्सिमम मार्क्स बोला सॉरी, उसका मैक्सिमम वैल्यू 600 था और मिनिमम वैल्यू कितना था आपका 300 था, ठीक है। तो ये क्या थे, उनके आंसर थे। तो इस कारण से आपका आंसर वहाँ से मिला लीजिएगा और इसके सॉल्यूशंस को जाकर प्रीवियस वीडियो से जाकर देख लीजिएगा। और बता दें आपको, इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक और लिंक दिए गए हैं जहाँ पे क्लिक करके आप फ्री में आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा ताकि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर आ सके। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा जा रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने इससे पहले आपका 80 यानी कितना आपका 20 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिया था, ठीक है। आपका 20 क्वेश्चन हमने अभी तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम नंबर 81 से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 81 से आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है 81 में कि द एरिया ट्रायंगल विद वर्टिसेस -3,0, 3,0 एंड 0,k इज 9 स्क्वायर यूनिट। क्या है, 9 स्क्वायर यूनिट है। तो कहा जा रहा है आपसे कि k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ वर्टिसेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं, ठीक है। ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। k का वैल्यू क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अगर 3 वर्टिसेस हमें दिए गए हैं तो हम किसी भी ट्रायंगल्स के एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि उस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा कि आने वाले एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन बने तो वहाँ से आप इसको बनाने में परेशानी ना हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस क्या है, अगर मान लेते हैं वर्टिसेस हमारा क्या है x1 y1, ठीक है। x1, y1 और दूसरा क्या है x2, y2 एंड तीसरा क्या है x3, y3, ठीक है। तो ये अगर हमारे 3 वर्टिसेस दिए गए हैं किसी भी ट्रायंगल्स के, तो इनको एरिया का कैसे लिखेंगे। तो एरिया को लिखने का सिंबल होता है डेल्टा से हम लिखते हैं एरिया को, ठीक है। डेल्टा से इस तरह, तो डेल्टा से हम लिखेंगे डेल्टा और इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ, क्या करेंगे, मॉड का साइन देंगे यानी डिटरमिनेंट का साइन देंगे और सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आपका x1 y1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, x2 y2 यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे x3 y3 और 1। ये क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला पे हालांकि एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ x1 माइनस x2, फिर प्लस में इसी तरह आपका आगे चला जाता है। तो उस तरह से करने की बात है नहीं यहाँ पे, उतना आप थोड़ा वो फॉर्मूला लंबा हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। सो आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल यह याद रखिए फॉर्मूला, इसी से आप बिल्कुल बना पाइएगा, ठीक है। देखिएगा हम इसी से कैसे अपने क्वेश्चन को बनाते हैं, इसी बेस पे, इसी फॉर्मूला बेस्ड हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा एरिया क्या है आपका, हाफ ऑफ, ठीक है। पहला क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि x1 x2 x3, ठीक है। ये है आपका यानी सभी का x कोऑर्डिनेट। तो सभी का x कोऑर्डिनेट कितना है, पहले का -3, दूसरे का 3, फिर तीसरे का 0, यानी क्या हो गया आपका -3, फिर 3 और फिर क्या है 0, फिर दूसरे सभी का y कोऑर्डिनेट। तो ये है 0 0 और k। y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, y कोऑर्डिनेट है 0 0 और k, देन फिर यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे अगर, तो -3 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये और ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा आपका -k, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, तो 0 का तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस में 1 लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और ये 3k और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 3k - 0। तो सिंपल यहाँ पे 3k लिख देते हैं, ठीक है। ये आएगा ब्रैकेट क्लोज। तो हाफ ऑफ ये आपका हो गया +3k और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे भी +3k, तो क्या हो गया 6k। तो हाफ ऑफ 6k यानी कहने का मतलब कितना हो गया आपका 3k हो गया। तो आपको एरिया कितना हो गया, डेल्टा का वैल्यू आपका आ गया 3k, ठीक है। तो जो डेल्टा का वैल्यू आपको 3k आ गया और डेल्टा का वैल्यू आपको दिया गया है, पहले से एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है, एरिया ऑफ वर्टिसेस उस ट्रायंगल 9, कितना 9 दिया गया है। तो यहाँ पे 9 दिया गया है, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर मैच कीजिए अब, आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले से कितना दिया गया 9 दिया गया है एरिया हमें, और हमें एरिया का वैल्यू कितना आया 3 क्या आया। तो इस 3k को 9 के बराबर कर देंगे तो वहाँ से हमें क्या हो जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगा।
समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 82। नंबर 82 में पढ़िए क्या लिखा गया है। लिखा जा रहा है यहाँ पे कि द फंक्शन f(x = cot x) इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। तो हमने आपको ऐसे क्वेश्चन जो हमने tan के लिए बताया था, ठीक है, tan के लिए बताया था हमने कि tan जो होता है हमारा कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है। तो याद रखिएगा कि tan जो होता है आपका सभी आपके रियल नंबर, tan जो होता है सभी रियल नंबर माइनस क्या होता है आपका n π/2। क्या होता है सभी रियल नंबर माइनस n π/2 पे क्या होता है आपका tan फंक्शन का क्या होता है, ये आपका रेंज होता है, ठीक है। tan फंक्शन का क्या होता है, ये आपका रेंज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो n π/2 है, ये क्या है n π/2 होता है, इसको छोड़कर, ठीक है, tan जब वैल्यू देगा, जब भी देगा r रियल नंबर देगा, उसमें से क्या होगा n π/2 को छोड़कर ये क्या होगा हमारा हमेशा वैल्यू देगा। उसी तरह cot जो होता है, cot जो होता है वो क्या होता है आपका रियल नंबर में से n π को छोड़कर ये जब भी देगा आपको हमेशा वैल्यू देगा, ठीक है। रियल नंबर में से छोड़कर n π को क्या करेगा, ये आपका वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो tan है आपका यहाँ n π/2 पे और cot क्या आपका n π पे, इन दोनों फंक्शन पे क्या होता है tan और cot क्या होते हैं आपके डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जैसे आप समझिएगा डिसकंटिन्यूअस कैसे होते हैं। अगर हम बात करें n π के बारे में, तो अगर किसी cot में अगर n π डालते हैं, मान लेते हैं cot अगर पाई डालते हैं, ठीक है, अगर tan π डालते हैं तो tan π क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो cot क्या होता है, cot π क्या हो जाएगा, ये आपका 1/0 हो जाएगा, ठीक है, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या है आपका इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। और इन्फिनिटी को क्या माना जाता है, इसको अनडिफाइंड माना जाता है, और कहें तो इसको डिसकंटिन्यूअस ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि cot कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो cot आपका डिसकंटिन्यूअस होगा n π पे। किस जगह पे आपका n π पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मिलाइए आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। n π पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। tan के ग्राफ कैसे होते हैं, cot के ग्राफ कैसे होते हैं, हमने आपको बताया है। tan के ग्राफ पहले हमने आपको बता चुके हैं, और यहाँ पे अभी हम आपको cot का ग्राफ देंगे। देखिए हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स के सेशन लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट्स को जरूर लगाइए, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ खींचा, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे x और y एक्सिस बनाया, और यहाँ पे डॉट 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 लाइन दिया। ये डॉट डॉट लाइन कहाँ से पाई पास कर रहा है, तो ये आपका पाई से पास कर रहा है। फिर ये क्या है आपका, फिर एक और डॉट डॉट लाइन हमने यहाँ पे दिया, ये कितना से पास कर रहा है आपका 2π से पास कर रहा है। इसी तरह आपका इधर भी होगा, इधर भी होगा इसी तरह। तो हम सिर्फ आगे के लिए भी बनाते हैं, पीछे वाले के लिए आप खुद से समझ लीजिएगा। इसी तरह क्या होगा, ग्राफ रिपीट करेगा। तो ग्राफ क्या होता है आपका, tan का जो ग्राफ cot का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से जाते हुए यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से कटते हुए क्या होता है नीचे जाता है। यानी ये जो ग्राफ होता है ये आपका π/2 पे होता है, और देन फिर क्या होता है सिमिलरली इसी को यहाँ से रिपीट करते हैं, ऐसे करके जाता है और फिर ये नीचे चला जाता है। ये कितना पे होता है π/2 का मल्टीपल पर। ये एक π/2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका रिपीट करता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका tan 0 के लिए कितना है आपका, ये आपका इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं tan π के लिए ये इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है नीचे। फिर tan 2π के लिए ये इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। फिर इस ग्राफ में भी दिखेगा पाई के लिए ये ऊपर चला जा रहा है। तो सभी n π पे, यानी 0 n के जगह पे आप 0 से लेके कुछ भी डालिएगा, ठीक है, लेकिन वो पाई का ही मल्टीपल रहेगा। तो 0 से लेके n के जगह पे 0 से लेके आप आगे तक डालिए, तो सभी सभी जो n π के मल्टीपल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है कर्व, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। tan कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, आपका n π/2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, और आपका cot कितना होगा आपका n π पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83। नंबर 83 में लिखा जा रहा है कि द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = 16 - x² रूट। ये एक्चुअल में कर्व थोड़ा सा सही से नहीं दिया गया है, इसमें जो क्वेश्चंस बनाया गया है उसको सही से प्रॉपर नहीं लिख पाया गया है। तो यहाँ पे दिखेगा, इसका लिखने का मतलब है कि y = √16 - x²। और सबसे पहले कुछ बच्चों को यह नहीं पता होगा कि ये जो इक्वेशन दिया जा रहा है ये किसका इक्वेशन है। कुछ बच्चे समझ लेंगे ये तो पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा, ये y = 16 - x²। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x² + y² = 16। तो ये किसका इक्वेशन लग रहा है आपको, तो ये आपका इक्वेशन है सर्किल का। किसका इक्वेशन है, सर्किल का, ठीक है। और कहा जा रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ये एंड एक्स एक्सिस, यानी जो कर्व दिया गया यह एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल आप याद रखिएगा, इसको कभी भी बनाने के लिए आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्राफ बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको एरिया निकालना है। तो आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, और ये जो वैल्यू है y का x के टर्म में उसको यहाँ पे लिखिए, ठीक है। y का x के टर्म में लिखिए। तो 16 - x² हमने लिखा, ये एक्स एक्सिस के बीच में और ये कर्व के बीच में आपको एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, y का वैल्यू क्या करना है, इस कर्व में 0 पुट कर देना है। y का वैल्यू जब 0 पुट किया तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू आएगा आपका +-4। आप पुट करके दिखेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ से x² = 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया, +-4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि जो इसका इंटीग्रेशन ऑफ साइन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -4 से लेकर 4 तक होगा, समझ रहे हैं। आपको क्या करना है, इसे ग्राफ बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो एरिया है उसको लिखना है, जो कर्व है उसको लिखना है। कर्व हमने लिखा, y को x के टर्म में हमने लिखा, और y का वैल्यू पुट कर दिया 0, वहाँ से x का वैल्यू निकाला हमने, हमें क्या पता चला, -4 से 4 हमें पता चला, ठीक है।
तो -4 से 4 जब हमें पता चला तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आपका एरिया मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4 से 4 कर देंगे, 16 - x² हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो देन फिर हम इसको क्या करेंगे, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये -4 से आपका क्या है, 4 है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस क्या है, x का स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 83 का आंसर है। ठीक है, तो क्या आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है इसके रिगार्डिंग? सिंपल से एक लाइन का फॉर्मूला है। क्या है इसका फॉर्मूला, होता है आपका x/2। क्या होता है आपका x/2 इंटू रूट अंडर, सेम रहता है x² माइनस x², यानी कहने का मतलब यहाँ पे 4² माइनस x²। ठीक है, फिर क्या रहता है यहाँ पे साइन जो होता है वो क्या होता है, प्लस का साइन होता है। फिर क्या करते हैं, आपका यहाँ पे लिखते हैं हम a²/2, यानी यहाँ पे a² कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर यही ना है a², तो आपका यानी कहने का मतलब 16/2। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे आपका साइन इनवर्स x/a, x कितना है आपका, x तो आपका क्या है, x है, और a कितना है आपका 4 है। ये क्या होता है, -4 से 4 तक, यह क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x/2 इंटू, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a² माइनस x² का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है, x/2 इंटू रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू में साइन इनवर्स x/a। ठीक है, यही होता है। तो हमने यहाँ पे जो ए की जगह पे 16 डाल देना है, x की जगह पे x ही डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे x/2 डालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। तो 4/2, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये तो 0 ही हो जाएगा, काम खत्म है इसका। ये कितना 8 टाइम्स हो जाएगा, और ये का साइन 4 डालेंगे तो साइन वर्स 1। ठीक है, साइन वर्स क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो साइन वर्स 8 इंटू साइन वर्स आपका 1। ठीक है, फिर माइनस का साइन देंगे, और जब ये -4 डालेंगे तभी क्या हो जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, तो ये 8 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 साइन वर्स 1। साइन वर्स 1 किसका होता है, π/2 का, तो 8 इंटू π/2, और देन फिर प्लस में 8 इंटू π/2। तो ये कितना 2 4 जा, ये कितना 2 4 जा, तो कितना होगा 4π + 4π कितना होता है 8π, 4π + 4π कितना होगा 8π। तो यही होगा आपका इसका एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा 8π। ठीक है, तो आंसर मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 8π। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 84। नंबर 84 में पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द कर्व ay + x² = 7। ठीक है, ay + x² = 7 दिया गया है, और दूसरा में x³ = y दिया गया है, जो कि कट कहाँ कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है एट 1, 1 पे, देन दी वैल्यू ऑफ a। तो आपको a का वैल्यू कहा जाए। देखिए कोई भी दो कर्व आपका ऑर्थोगोनली कट करेगा अगर, तो कहने का मतलब है उनके दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कर्व ऑर्थोगोनली कट करता है तो m1 × m2 = क्या होता है, -1 के बराबर होता है। सिंपल सा इसका लॉजिक होता है कि एक कर्व दूसरे कर्व पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तभी हम m1 × m2 = क्या लिखेंगे, 1 के बराबर लिखेंगे। अगर कोई एक कर्व दूसरे कर्व के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो हम वहाँ पे लिखेंगे m1 = m2। ठीक है, ये किसका कंडीशन होता है, ये आपका पैरेलल के कंडीशन होता है। याद रखिएगा कि पैरेलल के कंडीशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो पैरेलल के कंडीशन में m1 = m2 होता है, और ये किसका आपका परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है। ठीक है, तो जब ऑर्थोगोनली कट करने की बात कही जा रही है तो मतलब है सिंपल सी बात है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ही होगा वो कर्व, तो दोनों का क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, और दोनों का स्लोप लेके प्रोडक्ट करके -1 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy/dx। dy/dx को ही स्लोप करते हैं, तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे, तो a पीछे चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा आपका 2 × x हो जाएगा = 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 1 पे है, तो x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो dy/dx = क्या हो जाएगा आपका 1 पुट करेंगे, तो 7 में से 2 गया तो 6/a ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 × x² = dy/dx। तो dy/dx का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया आपका, ये आपका 1 डालेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको हम क्या मानते हैं, इसको अगर हम m1 मानते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको अगर m1 मानते हैं, तो ये क्या होगा आपका m2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जो आपका फॉर्मूला कहता है, जो कंसेप्ट कहता है कि जो दो कर्व अगर ऑर्थोगोनली कट करे तो क्या करते हैं, वहाँ पे m1 × m2 = क्या करते हैं, -1 के बराबर करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे -1 होगा, आप +1 नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका प्रूफ करके निकाला गया है। यहाँ पे प्रूफ तो करना पॉसिबल है नहीं, सो यहाँ पे सिंपल आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे m1 × m2 यानी कहने का मतलब 6/a × 3 = क्या होगा आपका -1। तो a = क्या होगा आपका, a = होगा कुछ गलती हो रहा है क्या, एक बार देखिएगा, थोड़ी देर रुकिए हम चेक करते हैं। ठीक है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या गलती है कि हमने जब डिफरेंशिएट किया तो इसको 0 के बराबर लिखा ही नहीं। कैसे, क्योंकि ये क्या है आपका x एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या करेंगे, 0 के बराबर तो जाएगा ही। तो अब ये वैल्यू में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। यहाँ पे वैल्यू हो गया -2/a। क्या हो गया, -2/a। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अब हम यहाँ पे हम लिख देंगे अब -2/a। ठीक है,
तो -2/a, ठीक है। अब सही हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे -2/a अगर देखें तो माइनस से आपका माइनस कट गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 3 2 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। तो ए का वैल्यू क्या मिलेंगे, 6 मिलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि जो कोई भी दो कर्व अगर ऑर्थोगोनली कट करता है तो सिंपल सी बात है कि उनके दोनों स्लोप यानी उन दोनों कर्व के जो स्लोप होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 85। ये क्या आपके सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो रिप्रेजेंट कहा जा रहा है कि ये x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्यू जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हमें किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है, तो आप इसको कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, ये जो हमारा वैल्यू दिया गया है, ये किसका वैल्यू है। अगर दोनों साइड क्या करेगा हम, सिंपल से लॉजिक है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ इसको लिख सकते हैं हम डी ऑफ वाई अपॉन एक्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू क्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल में ये क्यू ना देखिए क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा इसमें करेक्शन होगा कि ये क्यू ना देखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर क्यू रखते हैं तो कुछ दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई x इंटू क्या हो जाएगा आपका डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स के बराबर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ से क्या करेंगे, अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, यानी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिया, हमने लॉग ऑफ सी ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे लॉग ऑफ सी इसके लिया क्योंकि क्या है, सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका लॉग ऑफ सी हो गया। तो इधर जाइए, यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका लॉग ऑफ सी हो गया। तो यहाँ पे लॉग ऑफ सी जैसे ही हुआ, तो अब क्या करेंगे हम, लॉग ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स इंटू सी, ये क्या होगा लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लॉग ऑफ एक्स इंटू सी हो गया। फिर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉग हट जाएगा तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू सी हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू एक्स इंटू सी क्या है आपका, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है जो कि कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिए आपको देखते मतलब पता चलना चाहिए कि ये किसका फॉर्म है, y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म है। और y इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो कि ओरिजिन से पास करता है। आपको कैसे पता चला, तो x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि जो लाइन है आपका 0,0 से पास करेगा, मतलब ओरिजिन से पास करेगा। तो इस कारण से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर क्यू रहता है तो कुछ दूसरा डिफरेंट आपका लॉजिक से लग जाता है, और दूसरा आपका क्या होता है थोड़ा सा और आपका ये इसका आंसर इनमें से मैच नहीं करता, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्यों ना देखें क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका 0 हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो 0 होगा क्या होगा, तो इसके रिगार्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए किन्हीं को कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमने क्या किया, आपको जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, जो भी 25 क्वेश्चंस आपके आंसर के रिगार्डिंग दिए गए हैं, उसको हमने मॉक टेस्ट में आपको सभी को सॉल्व कर दिया है। आने वाले वीडियोज़ में आपको डीबी के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। हालांकि पहले से भी मैथमेटिक्स के पेपर डीबी के रिगार्डिंग फुल लेंथ के सभी पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाकर उन्हें आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।